माला, माला। कौन? अच्छा, तो आप हैं। फिर से यहाँ क्या लेने आई हैं? माला, देखो हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। सेठ घर को नीलाम कर रहा है। तुम भरत से कहो ना ये नीलामी रुकवा दे। नीलाम होता है तो होने दो, मेरी जूती से। यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़कर तुम्हारी झोली भर दूं। चली आई मुंह उठा के भीख मांगने। माला, अगर सेठ ने मकान पर कब्जा कर लिया तो खानदान की इज्जत कहाँ रह जाएगी। वो घर हमारे पुरखों की निशानी है। और भरत उस खानदान से अलग तो नहीं है। वो तो उसी दिन खानदान से अलग हो गए थे जिस दिन घर से निकले थे। कर्जा जिसने लिया है वही अदा करे। तुम्हारे कर्मों का सजा हम क्यों भुगते? कर्ज उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था। भरत की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने घर गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए थे। झूठ क्यों बोलती हो दीदी? ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि घर गिरवी रखकर आप दोनों ने पैसों से मौज मस्ती की? अपना घर लुटाकर मेरे घर पर नजर लगा रही हो। क्या बक रही हो माला? बकती मैं नहीं, बकती तो तू है। चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी देवी समान भाभी की बेइज्जती की, उन्हें धक्का दिया। दूंगा ये घुमा के तो तेरा सारा नक्शा बिगड़ जाएगा। ये क्या कर रहा है लखन? मुझे छोड़ दो भाभी, मैं इस नागिन के सर कुचल कर रख दूंगा। लखन, तेरी ये मजाल? जलील कमीने अपनी भाभी पर हाथ उठाता है। मैं कमीना हूँ, जलील हूँ, और ये कौन सी शरीफ है जिसने हमारी भाभी के बारे में अनाप शनाप बोला? अरे उस भाभी के बारे में जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम नौकरी कर सको। तो कौन सा एहसान किया? उस जायदाद में तो मेरा भी तो हिस्सा था। तू हिस्से की बात करता है? हाँ, मैं हिस्से की बात कर रहा हूँ, और करूँ भी क्यों ना। हाँ, तू ठीक कहता है। और अब तूने रिश्तों का बंटवारा कर ही दिया तो जायदाद क्या चीज है? लखन, भरत रास्ता भटक गया है। चल तू घर चल, तुम्हें मेरी कसम। इसके सिर पर तो खून सवार है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कुछ कर ना दे। अरे वो क्या करेगा? इससे पहले मैं ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। मामा जी, आप अब तक यहीं हैं? आज तो नीलामी है ना, आप नहीं गए अभी तक? बस जा रहा हूं। अब देखना मैं कैसे राम और उसके पत्नी जानकी से अपने अपमान का बदला लेता हूं। आज भी याद है वो दिन जब उसकी पत्नी ने मुझे जलील करके घर से बाहर निकाला था। आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। भरत, क्या तुम नहीं जाओगे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा मामा जी? लोग कहते हैं कि भाई के जैसा दोस्त नहीं और भाई के जैसा दुश्मन नहीं। और फिर राम तो तुम्हारा सौतेला भाई है। क्या अपने दुश्मन के बर्बादी का तमाशा देखने नहीं जाओगे? आप कहते हैं तो जरूर चलूंगा मामा जी। तो फिर बिना देर किए हुए जल्दी से आ जाओ। ठीक है मामा जी, आप चलिए। मैं और माला शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। हाँ मामा जी, आप चलिए, हम लोग जल्दी आते हैं। सच, आज उन सबको घर से बेघर होते हुए देखकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम लोग वहां शीघ्र पहुंचो। माला, चलो तैयार हो जाओ। शांति, शांति, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो जी? कोई भूचाल आ गया है क्या? हाँ, भूचाल आ गया है। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हें ये कहाँ से मिला? सवाल मैंने किया है, तुम बताओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये माला की हार है, वही हार है
जिसके चोरी का इल्जाम माला ने अपने ससुराल वालों पर लगाया है। छोड़ो जी, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम चुप ही रहो। अच्छा, मैं चुप रहूं और तुम अपनी मनमानी करती रहो? आज मैं समझा कि चोर जानकी नहीं, चोर तुम हो। तुम क्या बक रहे हो? तुम होश में तो हो? आज तक मैं होश में नहीं था, लेकिन अब होश में आया हूं। सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दे। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं। तो फिर ले भगवान का नाम, ये ले। नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें देवी समझकर इस घर की नैया चलाने के लिए तुम्हारे हाथ में सौंप दिया और तुमने उसे बीच मझधार में ले जाकर तूफान के हवाले कर दिया। तुम्हें देवी समझकर दुनिया के सारे सुख और सुकून लाकर तुम्हारे कदमों में रख दिया और तू काली बनकर अपने ही बेटी का सर्वनाश कर दिया। अरे लानत है तुम पर, लानत है। ये आप क्या कर रहे हैं बापूजी? माँ जी को क्यों मार रहे हैं? पूछो इससे कि मैं क्यों मार रहा हूं। अरे वो राक्षस है, वो राक्षस है जिसने एक नहीं दो घर बर्बाद किए हैं। ये देखो, ये वही हार है जिसके चोरी का इल्जाम माला ने तुम्हारे भाभी पर लगाया था, जिसके सदमे से तुम्हारे भैया और भाभी आज तक नहीं निकल पाए। तुमने भी इसके कहने में आकर घर छोड़ दिया। आज उस घर की हालत ऐसी है कि वहां दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता। माला, क्या ये सच है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं माला, तुमसे। अरे वो क्या बताएगी, मैं बताता हूं। आज तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घर की हालत ऐसी है कि पूरा परिवार एक एक दाने को तरस रहा है। आज मैंने बाजार में एक नन्ही बच्ची को खिलौने बेचता देखा। जानते हो वो बच्ची कौन थी? कौन थी? वो कोई और नहीं, तुम्हारी भतीजी गुड़िया थी। गुड़िया। क्या? गुड़िया? हाँ, गुड़िया। जब घर में खाने को एक दाना नहीं था तो वो बच्ची खिलौने बेचने निकल पड़ी। उसी ने मुझे सारी बातें बताई। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस पापी के कहने में आकर मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। भरत, खबरदार, जो तूने अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। आज तक मैं यही समझता रहा तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन तुम मक्कार भी हो, ये मुझे आज पता चला है। ये ले कहने, संभाल इसे और नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी रहे ताकि कोई इसे छू भी ना सके। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन हूँ तो तुम्हारी पत्नी ना। पत्नी? कैसी पत्नी? वो नन्ही सी जान जो आज खिलौने बेच रही थी। जानती हो वो कौन थी? तुम्हारे पति की भतीजी गुड़िया। तेरे कारण मैंने आज जिस पर हाथ उठाया वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई लखन, जिस पर तूने झूठा चोरी का इल्जाम लगाया वो कौन थी? तेरे पति की भाभी, भरे समाज में जिसका तूने सर नीचा झुकवाया। जानती हो वो कौन थे? तेरे पति का बड़ा भाई। अरे तूने तो एक एक करके मेरे सारे अंग काट डाले। अब किस मुंह से तुम पत्नी बनने का नाटक कर रही हो? नहीं भरत, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे।
पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बर्बादी फैलाने के बाद अब माफी मांगने से क्या होगा? अरे ओ करम जल्ली, तूने तो वो कर दिया कि आज मुझे बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं पिताजी, आप जो चाहे सजा दे दीजिए, आप चाहे तो मेरा सर भी काट दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं कौन होता हूं तुझे माफी देने वाला? अगर माफी मांगनी है तो चल मेरे साथ और उस देवता से माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो ठीक, वरना मैं वहीं तेरा गला दबाकर मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। चल मेरे साथ। मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। चलो जी, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें वहां शीघ्र पहुंचना होगा।